महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन साधना लेके आया हूं और ये जो साधना मैं देने जा रहा हूं ये बहुत ही गुप्त साधना है। और ये जैसे मैं सभी वीडियो में बोलता हूं कि ये सारी चीज़ें गुरु गद्दी से प्राप्त हैं, गुरु मुख से प्राप्त हैं और ये जो मंत्र हैं स्वयं में सिद्ध हैं और इनकी जानकारी ना तो आपको सोशल मीडिया पे मिलेगी और ना ही किसी यूट्यूब चैनल पे या किसी किताब में बुक में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आज जो मैं साधना आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो साधना है माँ आशु मेहतरानी की सबसे छोटी बहन सोमती मेहतरानी, यानी कि माँ सोमती मेहतरानी माँ आशु मेहतरानी की सबसे छोटी बहन है। जैसे हमने दी आपको सभी वीडियो में माँ आशु मेहतरानी, ठीक है, कलिया मेहतरानी, चाल की मेहतरानी, आशु मेहतरानी, कलिया मेहतरानी, चाल की मेहतरानी, चंडी, सोमती मेहतरानी और यशोदा मेहतरानी, ठीक है, चंडी मेहतरानी। मतलब इस प्रकार आज मैं इनकी सबसे छोटी बहन की साधना दे रहा हूं और आने वाले टाइम में मैं इन सातों बहनों की एक साथ साधना दूंगा। जो सातों बहनें एक साथ चलती हैं, टोली में चलती हैं, साथ में गुरु लाल बेग भी चलते हैं, ठीक है। और ऐसी साधना आने वाले टाइम में दूंगा, लेकिन अभी जो मैं दे रहा हूं वो सोमती मेहतरानी की दे रहा हूं, ठीक है। और सोमती मेहतरानी जैसे माँ आशु मेहतरानी कार्य करती है ना, ठीक उसी प्रकार माँ सोमती मेहतरानी का कार्य है। और माँ सोमती मेहतरानी की सवारी भी आती है, सवारी रूप में भी आती है माँ सोमती मेहतरानी। और साक्षात प्रत्यक्ष अगर कोई व्यक्ति उनकी साधना करता है तो साक्षात प्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्ष होकर वचनबंध होती है, वचनबंध होकर वो सारे कार्य करती हैं जो आप करना चाहते हैं। आप गद्दी लगाना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, आप बाबा बनना चाहते हैं, सोका बनना चाहते हैं, तांत्रिक बनना चाहते हैं, ओझा बनना चाहते हैं, या आप कोई भी गद्दी दरबार लगाते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति हो जिसके माध्यम से आप किसी के विषय में भी कोई भी जानकारी आप निकाल सकें और निकालने के साथ साथ वो जानकारी सामने वाले को दे सकें। यानी कि कोई व्यक्ति आपके पास कहीं दूर से आया कोई भी नेगेटिव एनर्जी रिमूव कराने या किसी भी समस्या को लेकर, तो आपको उससे पूछने की जरूरत नहीं पड़े, मात्र उसका नाम पूछने के साथ साथ ही वो सारी जानकारी आप उसको दे सकें। और माँ सोमती मेहतरानी बहुत ही उग्र हैं और व्यक्ति के यानी कि साधक के, अपने साधक के मन की गति पे काम करती हैं। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो इनके माध्यम से नहीं किया जा सकता हो। किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी हो, भूत प्रेत जिन जिन्नात राक्षस विरम राक्षस, खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया जो भी, ठीक है, लगा लगाया, मसान कच्चा पक्का, ठीक है, खबीस राक्षस विरम राक्षस जो भी नेगेटिव एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। किसी ने कुछ कर दिया है, कारोबार, किसी की दुकान बांध दी, मकान बांध दिया, कोक बांध दी, घर बांध दिया, उन्नति बांध दी, ठीक है, सब अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से परेशान है तो आप सारी मिनटों में इन समस्याओं का समाधान माँ सोमती मेहतरानी के माध्यम से कर सकते हैं। और ये गोद भराई भी करती हैं, ये सातों बहनें गोद भराई करती हैं। लेकिन गोद भराई का मतलब ये होता है किसी पे मतलब किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, अगर बच्चे हो, अगर उसको गर्भ ठहरता है तो गर्भ खराब हो जाता है, गिर जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, ठीक है, या गर्भ नहीं ठहर रहा है, क्या समस्या है। मेडिकल में हमने सारी जांचें करा ली, सारी रिपोर्टें करा ली, लेकिन सारी रिपोर्टें दोनों पार्टनर की, लाइफ पार्टनर की मतलब एक अच्छी हैं, यानी कि कोई उनमें कमी नहीं आई है। तो भी ये सारी जांचें कराने के बाद में सारी जांचें नॉर्मल हैं, लेकिन फिर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तो कभी कभी ऐसी समस्या हो जाती है कि हम नेगेटिव एनर्जी के घेरे में अगर कोई माता बहन आ जाती हैं तो उसको मिसकैरेज होने लगता है, यानी कि गर्भ ठहरता है और 2-3 महीने के बाद या 15 दिन के बाद जो गर्भ ठहरता है वो चला जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। तो ये अधिकतर ये जो सारी क्रियाएं होती हैं मसान के थ्रू होती हैं।
या कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जी भी होती है। अगर किसी महिला पे वो निगेटिव एनर्जी है तो उसको ये प्रेग्नेंट यानी कि संतान सुख प्राप्त होने नहीं देती हैं, उसको वो खंडित कर देती है। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए भी माँ सोमवती मैत्रानी बहुत अच्छा कार्य करती हैं। ठीक है, किसी का भूत भविष्य वर्तमान बता सकती हैं। सारी कहने का मतलब है सारे षट कर्म आप इनके माध्यम से कर सकते हैं। वशीकरण, मारण, उच्चाटन, स्तंभन, विदेशन, ठीक है, सारे षट कर्म आप इनके माध्यम से कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट और माँ सोमवती मैत्रानी वशीकरण की देवी हैं। वशीकरण इतना परफेक्ट होता है ना कि इनके माध्यम से अगर आप किसी को लौंग पढ़ के दे दें उनके मंत्र में, या किसी को कुछ भी लौंग, इलायची या कुछ भी आप पढ़ के दे देते हैं तो वो व्यक्ति आपके बस में हो जाएगा, यानी कि उसमें वशीकरण चल जाएगा। लेकिन ये सारी क्रियाएं जो करे व्यक्ति घर जोड़ने के लिए करे, ना कि घर किसी का उजाड़ने के लिए। किसी की बहन बेटी पे प्रयोग ना करे। ये प्रयोग करने से पहले पहले अपने गरेबान में झाँक ले कि उसके भी बहन होगी, बेटी होगी, माँ होगी। तो किसी का घर टूट रहा है, किसी की बेटी बिगड़ गई है, किसी का बेटा बिगड़ गया है, किसी अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, किसी की वाइफ गलत संगत में अलग अफेयर चल रहा है उसका किसी, तो इन चीज़ों से दूर रहे। मतलब इन चीज़ों पे आप प्रयोग कर सकते हैं और एक्चुअल में दे सकते हैं। इन चीज़ों पे आप चला सकते हैं, किसी का भला कर सकते हैं, लेकिन गलत उद्देश्य से कोई भी काम ना करें। ये सारे षट कर्म पे चलती हैं। बहुत ही स्पेशल और गजब की साधना देने जा रहा हूं मैं। और सोमवती मैत्रानी जैसे माँ आशु मैत्रानी, इनके आगे मुस्लिम तंत्र नहीं टिकता है। क्यों? क्योंकि सोमवती मैत्रानी को भी सुअर की कलेजी, सुअर का बच्चा और मीठे पे भी चलती हैं। ये पूरी डाल लेती हैं, डलिया लेती हैं अपनी, ठीक है, डलिया लेती हैं और डलिया पे ये मीठे पे भी चलती हैं, डाली पे, और बच्चे पे तामसिक रूप में भी चलती हैं। लेकिन आज जो मैं आपको दूंगा वो सात्विक रूप की साधना देने जा रहा हूँ, सात्विक विधान के साथ। फिर मैं इनकी तामसिक रूप में दूंगा, जो तामसिक साधना है वो दूंगा मैं आपको अगली बार में। तो चलिए विधि विधान बता देता हूँ कैसे साधना करनी है। ये साधना आप किसी भी नवरात्रि में कर सकते हैं या आम दिनों में कर सकते हैं। नवरात्रों में करनी है तो 9 दिन करनी है। आम दिनों में करना चाहते हैं तो आम दिनों में आप इनको 21 दिन कर सकते हैं। और ये पूरी 21 दिन की साधना होती है और प्रतिदिन कम से कम आपको 5 माला इनका जाप करना होता है। साबर मंत्र साधना है, साबर मंत्र साधना है। और कोई व्यक्ति इस साधना को, कोई भी व्यक्ति अपने घर पे ही संपन्न कर सकता है। और उसके पास शमशान की व्यवस्था हो तो शमशान में कर ले, एकांत किसी मंदिर में, यानी मंदिर कोई पुराना हो वहां बैठ के जाप कर ले, या फिर वीराने में जाप कर सकता है, जंगल में कहीं भी कर सकता है, ठीक है। शमशान में करे तो अति उत्तम है। तो विधि विधान बता देता हूं। रात्रि 10 बजे के बाद साधना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और प्रतिदिन कम से कम 5 माला जाप करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी जाप कर सकते हैं। श्रावण मंत्र साधना है। मंत्र को कंठस्थ करते ही आपके काम होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसमें जो दिशा रहेगी आपकी दक्षिण रहेगी। आसन कुशा का रहेगा या काले रंग का, माला रुद्राक्ष की और वस्त्र काले। चाहे तो आप निवस्त्र होकर भी इस साधना को कर सकते हैं। साधना नदी किनारे करें, ज़्यादा उत्तम, ठीक है। और दीपक सरसों के तेल का, दीपक जो रहेगा वो सरसों के तेल का रहेगा। और भोग में मीठी, जो मेरे यहाँ तो बोलते हैं पूरी डाल, इनको जो डाल इनका पूरा भोग होता है उसको एक लकड़ी की जो डलैया होती है या किसी भी चीज़ में आप सजा के दे सकते हैं। मिट्टी के पात्र में, जो मिट्टी का पात्र होता है उसमें सजा के देना पड़ता है। अब इनमें क्या क्या सजा के देना पड़ता है वो मैं बता देता हूँ। इनको 14 पुड़ी लगेंगी। 14 कर ले या 11 कर ले या 9 कर ले, चलिए 9 पुड़ी मीठी, ठीक है। हलवा काय का, सूजी का, 9 पुड़ी मीठा हलवा, लौंग का जोड़ा, बतासा, कपूर, एक पान का बीड़ा,
16 श्रृंगार, ठीक है, और 7 प्रकार की या 5 प्रकार की मिठाई, 1 लोटा जल, ये सारी चीज़ें आपको खप्पर में यानी मिट्टी के पात्र में सजा के देनी होती हैं। सारी चीज़ें सजा लें। एक लकड़ी की चौकी लें सबसे पहले तो, या कोई भी पाटा हो लकड़ी का, या तो उस पर वस्त्र बिछा लें। वस्त्र बिछा के दीपक जो प्रज्वलित करना है आपको, वो दीपक प्रज्वलित सरसों के तेल का करना है, और उसके नीचे 1-2 फूल रख लें या चावल की ढेरी लगा लें, ठीक है। ये सारी चीज़ें दीपक उसके ऊपर प्रज्वलित करें सरसों के तेल का, और दीपक साधना काल में जलता रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। और सबसे पहले एक माला गुरु मंत्र की, भैरव मंत्र की, एक गुरु मंत्र, सबसे पहले गणेश मंत्र, भैरव मंत्र, ठीक है, और गुरु मंत्र, ये जाप करें। और जाप करने के बाद साधना शुरू कर दें। माँ सोमवती महतानी का मूल मंत्र जो भी है, इसमें आपकी धूप बत्ती, अगरबत्ती सब चाहिए होती हैं। धूप बत्ती भी लगाएं, 5 अगरबत्ती लगा लें। लौंग का जोड़ा, बतासा, कपूर और 1 नींबू बलि प्रतिदिन देनी होती है। जब आप पहले कपूर जला लें, उसके ऊपर लौंग रख दें, बतासा रख दें, ठीक है, और फिर नींबू काट के बलि लगा दें। ये जाप यानी आपकी 5 माला जाप होने के बाद आपको ये करना है। और साधना रात्रि 10 बजे के बाद करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। नॉन वेज नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करनी है। क्या अनुभव हो रहे हैं किसी से शेयर नहीं करना है सिवाय अपने गुरु के, ठीक है। कम से कम बात करें, कम से कम हो सके तो खाना, बाहर का खाना बंद कर दें। कुछ मतलब एक ये 9 दिन के या 21 दिन के जो आपके नियम है, इनको पूरा करना है। और ये जो डाल लगानी होती है पहले और लास्ट वाले दिन लगानी होती है। और बाकी जो सामग्री है, जब ये सामग्री बच जाए, यानी कि रात को आपने भोग लगा दिया, सुबह को इसको उठा के सब कुछ जल पे बदल देना होता है, ठीक है। और विधि विधान मैंने बता दिया है। मंत्र जैसे नहीं दूंगा, सभी मतलब कॉपी करने वाले बहुत बैठे हैं, आप लोगों को मालूम है। तो जिसको ये साधना करनी है वो हमसे संपर्क कर सकता है, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश होता मिल जाएगा। नंबर है हमारा 9639857509, जो कि सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। हम पूर्ण विधि विधान के साथ, मंत्र के साथ आपको साधना देंगे, और साधना काल में पूर्ण रूप से आपकी हेल्प की जाएगी। आप साधना यानी कि पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा। आप साधना निसंकोच होकर कर सकते हैं। माँ प्रत्यक्ष आती हैं, प्रत्यक्ष आके वचन देती हैं। साधना के पहले दिन से ही और दूसरे तीसरे दिन से दिव्य अनुभव शुरू हो जाते हैं। माँ किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकती हैं। बहुत मतलब हर साधना में अलग अलग टाइप के दर्शन मतलब अनुभव होते हैं, तो मैं इनका वर्णन नहीं कर सकता किस प्रकार के आपको अनुभव होते हैं, हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। वो व्यक्ति के ओरे के ऊपर और व्यक्ति की वो साधना किस प्रकार कर रहा है, साधना में पूरी तरीके से लीन है या नहीं है, आप मतलब उसके आधार पे ही आपको दर्शन होंगे, अनुभव भी होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ना हो। अलग अलग विचित्र विचित्र भिन्न भिन्न आपको इसमें अनुभव होंगे, और 101% साधना आपकी सफल होगी। और इसके माध्यम से आप किसी की नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकते हैं। बिजनेस, कारोबार, जब कोई भी व्यक्ति किसी दिव्य शक्ति की साधना करता है तो उसको संसार के सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं स्वयं। जैसे कि हमारे साथ कोई दिव्य शक्ति है, जुड़ी है, कनेक्ट है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपको कोई भी जीवन में परेशानी आए। धन को लेके या किसी भी चीज़ को लेके हर सुख प्राप्त होता है। यश, वैभव, कीर्ति, सुख, संपत्ति, धन हर चीज़ से संपन्न करती हैं, और हर कार्य आपका बनेगा, और लोग आपके प्रिय हो जाएंगे, आप लोगों के प्रिय हो जाएंगे। लोग आपसे जुड़ेंगे और आपकी बात सुनेंगे। समाज में इज्जत होगी, रिस्पेक्ट होगी, हर चीज़ से संपन्न करती हैं, ठीक है। तो जिसको ये साधना करनी है वो संपर्क कर सकता है, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश होता मिल जाएगा। नंबर है 9639857509, जो कि सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। इस साधना का जो शुल्क है वो आपको पे करना पड़ेगा और साधना दे दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। और 25 अक्टूबर को ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण, जो कि इंडिया में दिखेगा।
उसके लिए भी मैं साधना लेके आने वाला हूँ। और जो साधनाएं हमने ऑलरेडी पहले दे रखी हैं, जो ग्रहण काल की हैं, आप उसमें उनको देखने के बाद सिद्ध कर सकते हैं। और मंत्र नहीं है तो मंत्र हमसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और मंत्र प्राप्त करने के लिए आपको कॉल करनी पड़ेगी। और कॉलिंग इसलिए बंद है क्योंकि आश्रम के काम में बिजी हूँ। जितना टाइम मिल पाता है इतना मैं फ़ोन ऑन कर लेता हूँ, बाकी ऑफ रहता है, तो परेशान ना हो। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं फ़ोन ऑन जरूर करूँगा, और आज तो ऑन हो ही जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।